हेलो गैस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाए हैं क्लास 10 में। तो अभी जो मई के महीने में उनका एग्जाम हो रहा है, तो उनको एक तरीके का हेल्प करने के लिए मैं ये वाला क्लास कर रहा हूँ। तो एक तरीके का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बता देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो फ्री में ये सारा कोर्स ले सकें और उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। सोशल सर्विस के तहत मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। अगर कुछ भी आपका डाउट हो रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप इसी नंबर पे मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। ये नंबर मेरा स्क्रीन पे जो आ रहा है, इसी नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा मैं उसको मतलब सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज के क्लास में हम ट्रिगोनमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, ट्रिगोनमेट्री क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो ट्रिगोनमेट्री क्या है? ट्रिगोनमेट्री देखो, मतलब जब भी ये ट्रिगोनमेट्री शुरू हुआ था, एक्चुअली ट्रायंगल के वजह से ये ट्रिगोनमेट्री शुरू हुआ था। और ट्रायंगल किस तरीके का होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये बेसिक था कि मतलब जब ट्रिगोनमेट्री शुरू हुआ था तो क्या हुआ था, देखो ये इंडिया में ही मतलब पहले शुरू हुआ था। तो जो एंगल्स है ना, एंगल्स के वजह से ही जो मतलब एंगल्स के वजह से ही जो मतलब हम जमीन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर कुछ डिस्टेंस नापते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री का हिंदी का वर्जन होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब तीन कोण का हम माप करना, त्रिकोण मिति। तो उसको ट्रिगोनमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। तीन कोण को माप करके उसको उसके हिसाब से जो बाकी सारा साइड्स का लेंथ को नापना, यही होता है ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनमेट्री में जनरली एक राइट एंगल रहता है। राइट एंगल में तुम्हें पता है राइट एंगल में क्या होता है बेटा? ये वाला, सपोज मैं एक राइट एंगल ड्रॉ किया हूं, तो ये वाला है राइट एंगल वाला। तो ये जो लेंथ है, नीचे का जो लेंथ है, नीचे का लेंथ को क्या बोलते हैं? ये वाला लेंथ को क्या बोलते हैं? दिस लेंथ इज कॉल्ड एज बेस। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज बेस। एंड ये वाला लेंथ को क्या बोलते हैं? ये वाला लेंथ को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाला लेंथ को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो, इसको शॉर्ट में बेस को बी में लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी में लिखते हैं और हाइपोटेनस को एच में लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो याद है, हम बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। कुछ दिन पहले बचपन में हम पढ़े थे ना, बचपन जब हम थे वहां पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम के साथ इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। यहाँ से बहुत सारा चीज निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या आता है? एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है? स्क्वायर रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस का रूट ओवर होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी कुछ चीज बोलते हैं। जब ट्रिगोनमेट्री कंसेप्ट आया, जब ट्रिगोनमेट्री का कंसेप्ट आया, तो एक कुछ एंगल्स का, साइन एंगल्स का चीज आया। मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकंड, ये सारे चीज आया ट्रिगोनमेट्री के साथ। ये सारे क्या है? कुछ रेशियो को ना हमने क्या बोल दिया, कुछ कुछ कांस्टेंट रेशियो को हमने एक नाम दे दिया। जैसे कि पी बाई बी को हमने शायद क्या बोल बोल दिया, सॉरी, पी बाई एच। पी बाई एच को हमने बोल दिया साइन, बी बाई एच को बोल दिया कॉस, ठीक है, पी बाई बी को बोल दिया टैन। ये सारे क्या है? ये सारे चीज क्या है कि मतलब ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज है। कोई एक रेशियो को हमने फिक्स नाम दे दिया कि ये वाला चीज को हम साइन बोलेंगे, इसका इसका रेशियो को हम कॉस बोलेंगे, इसका इसका रेशियो को टैन बोलेंगे, इसका इसका रेशियो को कॉसेक बोलेंगे। तो देखो, ये साइन कॉस क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन, कोसाइन, टैंजेंट, टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टैन, कोटैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉट। ठीक है, सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है सेक एंड कोसेकंड का शॉर्ट फॉर्म है कोसेक। ठीक है, अच्छा, कोई एक ट्रायंगल में तुम चाहो कोई एंगल का रेशियो निकालो, या तो साइन का निकालो, कॉस का निकालो, टैन का निकालो, कॉट का निकालो,
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एंगल। कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हो? देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है, वही ट्रायंगल को अगर ये वाला ट्रायंगल में मैं इसी एंगल को मैं अगर कंसिडर करता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा जो होगा वो किसका रेशियो होगा? पी बाई एच का रेशियो होगा। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई एच का रेशियो। ठीक है, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और बी बाई एच मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। वैसे ही टैन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टैन थीटा जो है वो क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ये क्या है? साइन थीटा पी बाई एच है और कॉस थीटा क्या है? v बाई एच है। तो डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई फ्रैक्शन को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब p बाई एच के साथ अगर मैं v बाई एच को डिवाइड कर रहा हूं तो उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। v बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h बाई b। तो मैं लिख लिया p बाई एच इंटू एच बाई बी। जब h बाई बी लिख लिया तो h h ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? p बाई बी। ये हो गया tan थीटा का रेशियो, जबकि जहां पे P है परपेंडिकुलर, B है बेस। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें ये याद रखना है बेटा, जो कोसेक चीज है, कोसेक थीटा है, वो क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अच्छा, 1/sin थीटा मतलब साइन थीटा क्या है? p बाई एच है। तो 1/p/h मतलब क्या हो जाएगा? उसका उलट हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। और उसके हिसाब से हम देखेंगे सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा, cos थीटा क्या है? cos थीटा है b बाई एच। तो उसका उलट क्या हो जाएगा? h बाई बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई बी। और क्या है? और एक चीज है कि cot थीटा, cot थीटा जो है वो क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा tan थीटा क्या है? 1/tan थीटा p बाई बी है। तो p बाई बी का उलट क्या हो जाएगा? b बाई p हो जाएगा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? b बाई p हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? वो मतलब इतना तो समझ में आ ही हो गया होगा। कुछ भी नहीं बताया, क्या बताया कि एक ट्रायंगल में जब भी हम ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ये साइन कॉस टैन कोटन कॉट कोसेक सेक, ये सारे ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो है। इस निकलते कैसे हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? हमने क्या कर लिया? कुछ का रेशियो ले लिया। ठीक है, जैसे कि बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसको ना एक फिक्स वाला नाम दे दिया। वही फिक्स वाला नाम से हमने क्या कर लिया बेटा? वही एक फिक्स वाला नाम दे दिया। वही साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेक कोसेक ऐसे करके दे दिया। तो उसी के हिसाब से हमने फिक्स कर लिया है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस है, टैन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो वो निकल के आता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। और उसी के हिसाब से हमारा सारा का सारा रेशियो हमने निकाल दिया है। ठीक है, अगर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें बस हमने क्या किया है? बस रेशियो का वैल्यू निकाल दिया है। वो रेशियो तुम्हें याद रखना है। मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे रेशियो को याद रखने का जरूरत नहीं है कभी भी। तुम्हें बस दो चीज याद रखना है, साइन थीटा कितना है और कॉस थीटा कितना है। यही दो चीज याद रखना है। टैन थीटा जो है वो ऑटोमेटिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। तो डिवाइड कर लोगे तो पी बाई भी अपने आप आ जाएगा। बस तुम्हें याद करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कॉस थीटा क्या है? जो एंगल के साथ जो लाइन जो वन मतलब बेस जो आर्म इंक्लूडेड है, एंगल के साथ जो साइड इंक्लूडेड है उसी को लेना है। उसी के साथ किसको किसका रेशियो निकालना है? उसके साथ हाइपोटेनियस का रेशियो निकालना है। और एंगल में सामने वाला में जो लेंथ है साइन थीटा के लिए वही यूज होगा। एंगल के साइन सामने वाला चीज में जो लेंथ है, तो उसके लिए वही मतलब उसके लिए वो वाला लेंथ यूज होगा। ठीक है, तो इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके बाद और एक चीज तुमको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखते हैं वो चीज क्या होता है। देखो, मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे जो मैं बेस लिखा हूँ ना, मैं मान लेता हूँ ये बेस का जो लेंथ है, मान लो ये है बी। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है मान लो ए है।
और हाइपोटेनियस का जो ये है, हाइपोटेनियस का जो लेंथ है मान लो ये सी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कॉस थीटा मैंने क्या बोला था, कॉस थीटा बी बाई एच है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच बोला था तो पी ए बाई सी हो जाएगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा मैंने क्या बोला था, टैन थीटा पी बाई बी बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी, है ना, ए बाई बी, यही हो जाएगा। अभी देखो, हमेशा याद रखना एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंगल दिया है उसी के हिसाब से साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा कोसेक थीटा बाकी सारे रेशियो निकालते हैं। तो इसी ट्रायंगल को मैं अगर इस तरीके से मोड़ लूं, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, ये ट्रायंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अगर रोटेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने क्या कर लिया, बस रोटेट किया हूं, ठीक है। अगर रोटेट कर दिया तो हमारा ये वाला एंगल है, ये एंगल है, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बेस का लेंथ हो जाएगा, देखो जो वहां पर परपेंडिकुलर था यहाँ पर बेस बन जाएगा, जो वहां पर बेस था यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो हाइपोटेनस जैसा कि था वैसा ही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो बेस है, अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर देता हूँ, कैसे करके, कि मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं, तो ये वाला जो नीचे का बेस है वो हो जाएगा ए, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा बी, हाइपोटेन्यूज जैसे कि वैसे रहेगा कि सी। अभी मैं बोलूंगा कि ये वाला एंगल के लिए, उस टाइम में ये वाला जो एंगल, पहले जो एंगल ये वाला था, वो अभी किस तरफ को शिफ्ट हो गया होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा। अगर मैं पूछूंगा अभी इस एंगल के लिए, इसी एंगल के लिए मुझे साइन कॉस टैन कोसेक इसका रेशियो बताओ, तो तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, इसी एंगल के लिए बेटा, ये वाला गौर करने के बात है, वहां पे जो ये रेशियो हमने निकाले थे वो किसके लिए, ये वाला एंगल के लिए, जबकि अब हम कौन सा एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल के लिए। ये वाला एंगल ये ट्रायंगल में कौन सा था, ये वाला एंगल, है ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ, अगर इसको थीटा मानता हूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा बी बाई सी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए बाई सी, ठीक है। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा बी बाई ए। तुम पूछोगे सर दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, क्या मतलब ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा होगा क्या, वो मैंडेटरी नहीं है, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर राइट एंगल्ड इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा तो एंगल इक्वल होगा, अगर आइसोसेलेस नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होगा। ये थीटा वन थीटा टू हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा बाकी सारे तुम निकाल लेना। अभी चीज ये है बेटा कि मतलब क्या करना है तुम्हें, मतलब तुमको एक ट्रायंगल दे दिया है, ऐसे करके एक ट्रायंगल दे दिया है, ए बी सी करके एक ट्रायंगल दे दिया है, और बोला है ये एंगल का निकाल के दिखाओ। चलो ये वाला मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया है, क्वेश्चन में ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया है और तुमको बोलेगा ए बी सी, ठीक है। अगर ए बी सी है तो ये वाला एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज एंगल ए, एंड दिस एंगल इज व्हाट बेटा, दिस एंगल इज एंगल सी। वो तुमको क्या पूछेगा कि मुझे बताओ साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ मान लो, ये वाला लेंथ जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा, ये वाला लेंथ जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी है सपोज। तो साइन सी क्या हो जाएगा बेटा, साइन सी का हमने क्या पढ़ा था, साइन सी का जो फॉर्मूला था कौन सा, किसके किसके बीच का रेशियो था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, सी बाई बी। अगर इसी जगह में तुमको वो पूछ लेगा कि साइन ए क्या है, तो तुम क्या कर लोगे, सी बाई बी कर लोगे क्या, नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा ये ट्रायंगल को। क्यों, जब भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तुम्हें निकालना है ना, एंगल को हमेशा बेस के साइड में रखना है।
जो भी एंगल देना है वो सारे एंगल को, जिस एंगल के हिसाब से तुम्हें रेशियो निकालना है वो एंगल को तुम्हें बेस के साइड में रखना है, वो मैंडेटरी कंडीशन है। यहाँ पे साइन ए पूछा है तो मैं क्या करूंगा, ये ए एंगल को किसी भी हालत में मुझे बेस की तरफ लाना है। कैसे लाऊंगा मैं, अगर ये वाला ट्रायंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो अपने आप ए वाला जो एंगल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो आ गया। ये अभी मैं ये वाला ट्रायंगल को बस रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला स्मॉल सी हो जाएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। अभी साइन ए का एंगल पूछा है तो मेरा ए का एंगल बेस में आ गया। अभी ए का एंगल पूछा है तो ए का एंगल बेस में आ गया, बेस में आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, साइन ए को अभी अपना हिसाब से लिख सकता हूँ। क्या होता है साइन ए, बेस बाई हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। जबकि अगर इसी में मुझे वो पूछ लेगा कि बताओ कॉस सी क्या होगा, कॉस सी जो क्या होता है, कॉस सी क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये वाला ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि सी वाला एंगल यहाँ पे बेस है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, ए है, हाइपोटेनस कितना है, बी है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, ए बाई बी। वैसे ही यहाँ पर अगर वो पूछेगा कॉस ए कितना होगा तो कितना कैसे करोगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल को कंसिडर करना है, क्यों, यहाँ पर ए जो है बेस के साइड में है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर, सी है, हाइपोटेनियस कितना है, बी है, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, सी बाई बी। तो हमेशा याद रखना जो भी एंगल को हमें निकालना है, जिस एंगल के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, वो एंगल को बेस के साइड में लाना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं बेटा। क्यों, क्या कि मतलब वो ऐसे, मतलब ये पहला वाला ट्रायंगल को लेके, मतलब ये वाला ट्रायंगल मान लो दिया है, ये पहला वाला ट्रायंगल जो है ये मान लो दिया है, उसमें वो पूछा होगा कि मतलब साइन ए बता दो, टैन ए बता दो, कॉस ए बता दो, तो वो ये सी को लेके ही कैलकुलेट कर देते हैं, ये सी को लेके कैलकुलेट कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। गलत हो जाएगा तो फिर मतलब वहीं से सारा का सारा रेशियो गलत हो जाएगा, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल को सेट करना। जो भी एंगल का रेशियो तुम्हें निकाल रहे हो उस एंगल को कोशिश करना है बेस की तरफ लाना है, और बेस की तरफ लाकर बाकी सारे को, मतलब ऐसे नहीं कि तुम इसको बेस में लाए अपने हिसाब से ही ए बी सी दे दिए, ऐसे नहीं, कि बिना कोई कंडीशन को हैम्पर करके हुए बस रोटेट करना है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, हो जाएगा। अभी दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो ये वाला चीज के बाद एक आता है क्या बेटा, ये वाला चीज के बाद एक चीज आता है कि तुम्हें मतलब ये जो हाँ कम्प्लीमेंटरी एंगल वाला, कम्प्लीमेंटरी एंगल वाला कंसेप्ट एक आता है। कम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या है, अगर दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है देन दो those two angles are called as complementary angle. If the sum of two angles are 90 degree, then those two angles are called as complementary angle. If the sum of the two angles are 180 degree, then those two angles are called as supplementary angles. तो कंप्लीमेंटरी एंगल्स के लिए कुछ रूल्स होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि जो साइन है ना, साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन मतलब साइन और कॉस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूंगा साइन थीटा, ठीक है, साइन का जो थीटा होगा, थीटा वन, मान लो साइन का कोई एंगल है थीटा वन और कॉस का कोई एंगल है थीटा टू, तो थीटा वन और थीटा टू मिलके 90 डिग्री होगा, थीटा वन और थीटा टू मिलके 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा वन जो है, साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना है, साइन थीटा जो है मतलब साइन का कोई भी वैल्यू हो, साइन का मतलब साइन थीटा जो होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के साथ इक्वल होगा। और क्या है, cos थीटा इक्वल टू, वैसे ही है cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। वैसे ही tan को क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। और cot थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा,
ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्या है कि सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री रेशियोज है, ठीक है। ये वाला बस याद करना है, साइन का कॉस, कॉस बस ऐसे याद करना है। इसको कैसे याद करना है देखो मैं बताता हूँ। साइन का कॉस है तो कॉस का साइन है, ऐसे एक आरो दे देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ये जो भी मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के लिए कैसे याद करना है, साइन का कॉस तो कॉस का साइन है, टैन का कॉट तो कॉट का टैन है, टैन कॉट और कॉट का टैन है, ठीक है। और क्या है कि सेक कोसेक, सेक कोसेक एरो देख के करना है, सेक कोसेक, ठीक है। बस साइन का कॉस है, टैन का कॉट है, सेक का कोसेक है, और वैसे ही कोस का साइन हो गया जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो मतलब समझ में आ रहा होगा। इसका जो चीज है ना, इसका मतलब इसका एंगल का मतलब वैल्यू के हिसाब से मैं तुमको वहां पर भी कुछ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एंगल के वैल्यू के ऊपर में डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बोलूंगा, और वहां से तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो ये सारे वो एंगल के वैल्यू के हिसाब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होगा। अगर रियलाइज हो जाएगा ना एक बार, फिर अपने आप याद हो जाएगा। मैं हर वक्त क्या करूंगा, जब भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाऊंगा, इसको मैं ध्यान रखूंगा कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे कैसे कर सकते हैं, वो वाला चीज तुमको मैं बताता जाऊं। तो उससे क्या होगा, बार बार सुनते सुनते ये वाला चीज तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट के और चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एंगल वाला चीज है ना, एंगल वाला चीज। देखो ये वाला एंगल वाला चीज क्या है, ये एंगल का वैल्यू साइन हो, कोसाइन हो, टैन हो, कॉट हो, उसको तुम्हें याद रखना है, उसको तुम्हें याद रखना है। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साइन थीटा का एंगल्स का वैल्यू याद रखना है। उसके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगा, साइन थीटा का एंगल का वैल्यू को याद रखना है, उसके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगा। तो सिर्फ साइन का याद रखना है, साइन के बाद कोसाइन अपने आप हो जाएगा, टैन तो तुम्हें पता है साइन बाई कॉस होता है। अच्छा, मैंने ये भी बोला है कि कोसेक जो होता है 1/sin होता है, सेक जो होता है 1/cos होता है, कॉट जो होता है 1/tan होता है। तो अगर साइन कॉस टैन का वैल्यू तुम्हें मिल जाए तो अपने आप से सेक कोसेक और कोटैन का मतलब कोट कॉट का मिल जाएगा, है ना। 1 कर देना है सिर्फ वैल्यू को, और कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल निकाल देना है। अभी देखते हैं कि मतलब वैल्यू कैसे याद करना है। तो वैल्यू के बात अगर हम करते हैं, वैल्यू क्या क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू तुम्हें क्या याद करना है बेटा, एक तो 0 डिग्री याद करना है, एक 30 डिग्री याद करना है, एक 45 डिग्री याद करना है, एक 60 डिग्री याद करना है, और क्या याद करना है, 90 डिग्री याद करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि मतलब मैं साइन के हिसाब से करता हूँ। तो साइन का वैल्यू जो होता है, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 1/√2 सॉरी 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो तुम पूछोगे सर ये कैसे याद रख लें, ये तो आप तो मतलब आप तो रट रटाए कर दिए हैं, तो आपको तो याद हो गया है, तो हम कैसे याद रखें। कुछ भी नहीं है, एक मतलब देखो, आराम से देखना, ठीक है। एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है, साइन जीरो के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसको ना, जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/4 का रूट ओवर, इसके जगह में मैं लिख सकता हूँ 1/4 का रूट ओवर, 1/√2 के जगह में मैं लिख सकता हूँ 2/4 का रूट ओवर, 60 के जगह में मैं लिख सकता हूँ 3/4 का रूट ओवर, और 90 के जगह में मैं लिख सकता हूँ 4/4 का रूट ओवर। तो क्या करना है, रूट ओवर डाल देना है, और नीचे में डिनोमिनेटर 4 डाल देना है, और जीरो से शुरू करना है, 0 1 2 3 4, याद रह जाएगा। देखो आसानी से, 0/4 क्या होता है, 0/4 क्या होता है, जीरो होता है, 0/4 जीरो होता है, तो जीरो रूट ओवर जीरो कितना होता है, जीरो होता है, वही आया है साइन जीरो का वैल्यू। वैसे ही 1/4 का रूट ओवर क्या होता है, प्लस माइनस 1/2 होता है, लेकिन तुम्हें सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। प्लस माइनस 1/2 ये श्योर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सॉफ्ट ट्रिक समझा रहा हूँ ना, तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू ही तुम लोगे। तो रूट ओवर ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1/4 जो होता है
1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, यही तो आया है। साइन 45 2/4 का रूट ओवर, तो 2/4 क्या होता है, 2/4 को अगर मैं काट दूं तो मतलब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 2 में डिवाइड कर लूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का रूट ओवर क्या होता है, 1 का रूट ओवर 1 होता है, 2 का रूट ओवर √2 होता है। देखो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया है ना, समझ में आ रहा है। फिर साइन 60 का वैल्यू देखेंगे, √3/4। √3 कितना होता है, √3 होता है √3, और √4 कितना होता है 2 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो देखो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ रहा है। साइन 90 देखते हैं, 4/4, 4/4 कितना होता है 1 होता है, तो √1 वही तो है, 1 ही है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रूट ओवर में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हमने पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ कंसिडर किया है। और तुम ये से याद कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में 4 है, रूट ले लो और 0 से शुरू करके 4 तक ले लो, 0 1 2 3 4, और एंगल को बस याद रख लेना 0 30 45 डिग्री 60 और 90। तो आ गया हमारा साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कि कॉस के बारे में देखते हैं। कॉस के बारे में कैसे देखेंगे, देखो कॉस का ना बस सिर्फ उल्टा होता है, कॉस का सिर्फ बस इसको उल्टा कर देंगे, बहुत ही आसान है। कॉस को ना देखो यहाँ पे कैसा है, 0 डिग्री जो है 0 30 45 60 90 ऐसे करके गया है। 0 के जगह में 0 डिग्री है, 30 के जगह में साइन का वैल्यू 1/2 है, 45 साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, और साइन 90 1 है। तो मैं इसको ना बस रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगा, मतलब यहाँ पे 0 लिख लूंगा, यहाँ पे 1/2 लिख लूंगा, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे 1। तो क्या किया, साइन में जो चीज साइन में ऐसे गया था, जो चीज साइन में ऐसे गया था, बस कॉस में मैंने क्या कर लिया ऐसे ले आया। समझ में आ रहा है, जो मतलब साइन में गया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कर लिया कॉस को ले आया, है ना। साइन में कैसे गया था, 0 से 90 डिग्री के जिस तरीके के गया था कॉस में बस उसका उल्टा कर दिया। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर cos 0 जो होता है उसका वैल्यू 1 है, cos 30 जो होता है वो √3/2 है, cos 45 1/√2 है, cos 60 1/2 है, और cos 90 1 है। तो यहाँ पर तुम अगर गौर से देखोगे बेटा, जो साइन 0 होता है, साइन 0 और cos 90 इक्वल है। साइन 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, है ना, है कि नहीं। अच्छा मैंने तुमको एक फॉर्मूला इससे पहले क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये बोला था ना। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा साइन 90, यहाँ पे साइन 0 जो है वो कॉस 90 के साथ इक्वल है, साइन 30 जो है वो कॉस 60 के साथ इक्वल है। देखो गौर से टेबल को देखो, और मैं जो लिख रहा हूँ वो बोलो सही है गलत है। साइन 30 जो है, साइन 30 का वैल्यू जितना है कॉस 60 का वैल्यू उतना है। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2। वैसे ही साइन 45 का वैल्यू जितना है cos 45 का वैल्यू भी उतना है। sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, दोनों का वैल्यू इक्वल है। फिर sin 60 का वैल्यू जितना है cos 30 का वैल्यू उतना है, sin 60 इक्वल टू cos 30, है ना। sin 60 इक्वल टू cos 30, तो sin 60 √3/2 है, cos 30 √3/2 है, दोनों इक्वल है। और क्या है, sin 90 जो है वो किसके साथ इक्वल है, cos 0 के साथ इक्वल है ना। साइन 90 जो है 1 है, cos 0 जो वो भी 1 है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी मैंने बोला था साइन 90 माइनस थीटा जो है cos थीटा है, और cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, देख साइन 30 जो है, साइन 30 या फिर साइन 0 को मैं सेकंड में बोलूंगा, अभी फर्स्ट में साइन 30 इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा मतलब क्या कर सकते हो, थोड़ा रिलेट कर सकते हो। देखो साइन 30 को, अच्छा 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, 30 के जगह पे मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 30 के जगह पे मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 60 30 होता है, 90 माइनस 60 30 होता है, और ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, साइन
90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में 60 है, तो ये इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएगा, cos 60 के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों, हमने पढ़ा था अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है। तो साइन 30 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, और 60 जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 60 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 कॉस 60। वही देखो साइन 30 इसी के वजह से साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के साथ इक्वल है। क्यों, 30 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 मतलब कॉस 60 के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों, हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा है ना। वैसे ही साइन 0 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 90, 0 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जगह पे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, है ना। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह में अगर 90 डिग्री पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर तुम गौर से देखोगे साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 और कॉस 90 का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो मैं ये जो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, साइन का वैल्यू पहले निकाल के फिर कॉस का वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है, ये कोई भी संयोग नहीं है, ये ऐसे ही निकाला गया है कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स के हिसाब से। साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू जितना है वो उसी के हिसाब से आ जाएगा। अच्छा, इसका भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो निकला है कैसे निकला है, इसका प्रूफ है, लेकिन मैं वो वाला डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मतलब एग्जाम में तुम्हारा प्रूफ नहीं आएगा कि साइन 30 1/2 कैसे आया, साइन 45 1/√2 कैसे आया, बहुत सारे नहीं आएगा। एक्चुअली कैसे करते हैं ये ट्रिगोनमेट्री मतलब एक ट्रायंगल ले लेते हैं और वहां पे एक एंगल 30 ले लेते हैं, और वहीं पे एंगल में वो क्या करते हैं लेंथ का रेशियो निकाल देते हैं, लेंथ का जो है रेशियो निकाल देते हैं, जो मतलब मैंने बोला था ना साइन थीटा पी बाई एच, है ना। थीटा के जगह में अलग अलग एंगल डाल के हम क्या करते हैं वो रेशियो निकालते हैं, रेशियो के हिसाब से हमने निकाल देना है ये सारा वैल्यू, ठीक है। इतने में समझ में आ गया होगा आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 थीटा सेक थीटा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू तुम्हें सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू अगर याद रख लोगे, थीटा का मतलब थीटा एंगल 30 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 इतना तक अगर तुम्हें साइन का सिर्फ एंगल याद रख लोगे, कॉस का अपने आप ही तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है रिवर्स कर देना है, ठीक है। टैन को तुम्हें बिल्कुल ही याद करने की जरूरत नहीं है। टैन क्या होता है, टैन जो मैंने बोला था टैन इक्वल टू साइन बाई कॉस, है ना। टैन जो होता है साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या होता है, जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो तो जीरो ही आएगा, साइन बाई कॉस मतलब टैन 0 इक्वल टू 0 होता है, टैन 0 इक्वल टू 0 होता है। अभी tan 30 क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। मैंने बोला था अगर कोई फ्रैक्शन को तुम डिवाइड कर रहे हो तो उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/2 इंटू √3/2 का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, 2/√3 है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/√3 है, तो मल्टीप्लाई कर लो और ये 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा 1/√3। और यही 1/√3 क्या है, tan 30 का वैल्यू है। याद करने की कोई मतलब वजह है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस साइन का वैल्यू याद कर लो, कॉस तो अपने आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लोगे। उसके बाद क्या करना है, साइन और कॉस के वैल्यू को तुम डिवाइड कर लो, तो जो निकल के आएगा वो tan का आएगा। तो साइन 30 1/2 है, कॉस 30 √3/2 है, दोनों को डिवाइड कर लिया 1/√3 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये tan का जो 30 और 60 का वाला जो वैल्यू है ये थोड़ा ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे क्या है याद रह जाएगा। जो हम ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास करेंगे तभी मैक्सिमम के टाइम में 30 और 60 का वैल्यू लगता है वहां पर tan का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम 45 का ज्यादा नहीं देते हैं, 30 और 60 का जनरली देते हैं, तो ये वाला याद मतलब कर लेना, हो जाएगा याद अपने आप हो जाएगा। tan 30 जो होता है वो 1/√3 है, tan 60 जो होता है √3 होता है। फिर देखते हैं tan 45 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन 45 बाई कॉस 45 1/√2 बाई 1/√2, दोनों सेम है तो डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो tan 45 क्या हो जाएगा बेटा 1। समझ में आ रहा है, साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2 है,
दोनों डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1045 अपने आप में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इजी है ना। फिर चलते हैं 60 की ओर। साइन 60 क्या है, √3/2 है। साइन 60 √3/2 है। कॉस 60 क्या है, 1/2 है। तो अगर डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/1 है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर लास्ट वाला क्या है, tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 बाई cos 90। sin 90 कितना है, 1 है। cos 90 कितना है, 0 है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है, एक्चुअली इनफाइनाइट होता है, लेकिन तुम्हारे बुक के हिसाब से नॉट डिफाइंड दिया है, तो हम नॉट डिफाइंड ही लेंगे। तो 1/0 मतलब अभी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुम मतलब वो बियॉन्ड द सिलेबस से इनफाइनाइट वाला चीज है, तो 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो जब भी हम डिनोमिनेटर में 0 रहेगा, हम उसका वैल्यू क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड मानते चलेंगे। इनफाइनाइट होता है सिर्फ 0/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। बाकी कोई भी नंबर के साथ 0 डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो विल गो अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड विल कंसिडर दैट it is not defined, something divided by 0 is not defined. Okay, hope you get it बेटा। so इतना तक तो समझ में आ गया। अगर साइन कॉस टैन का वैल्यू तुम्हें याद रह गया तो 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड है ना। अगर यू मेमोराइज दिस थिंग, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एक्चुअली, यू हैव टू जस्ट क्या है, you have to just go through the sin theta value only, and I have told the tricks about the sin theta. What, root over of 0/4, root over of 1/4, root over of 2/4, root over of 3/4, root over of 4/4. This is the short trick for angle sin theta. Okay, if you know the value of sin theta, you just reverse it, and you will get the value of cos theta. Then the ratio of sin theta and cos theta will be the value of tan theta, and we don't need to remember anything else, because cosec theta, the value of cosec theta, क्या हो जाएगा, the value of cosec theta is 1 by sin theta, the reciprocal of sin theta. If you know the value of sin theta, you can get the reciprocal of that value and you will calculate. अगर तुम्हें sin theta का वैल्यू पता है, उसका रेसिप्रोकल निकाल के तुम लिख सकते हो, है ना। सो कोसेक थीटा 1 by sin theta है, कॉट थीटा जो है वो क्या है, 1 by tan थीटा है, और सेक थीटा जो है वो क्या है, 1 by cos थीटा है। तो उसके लिए वैल्यू तो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें cos थीटा का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली तुम्हें sec थीटा आ जाएगा। अगर tan थीटा का वैल्यू पता है, उसका रेसिप्रोकल कर लो, जस्ट डू रेसिप्रोकेटिंग एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cot थीटा। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ sin थीटा, जस्ट डू द रेसिप्रोकेटिंग एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos sec थीटा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ये वाला बात क्लियर हो गया होगा। देखो जहां पे भी मतलब अगर तुम्हें कुछ नोट डाउन करना है, वहां पे पॉज करके ये सारा चीज तुम लिख सकते हो। वो वाला ट्रिक जरूर वो कॉपी में नोट बना के वो वाला ट्रिक लिख लेना, एग्जाम के लिए वो बहुत काम में आएगा। ठीक है बेटा। अभी हम कुछ कुछ रेशियो मतलब कुछ फॉर्मूलाज में जाते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। और क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन चीजें तुम्हें याद रखना है। कैसे याद रखना है, बस करते करते ये याद रह जाएगा, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस सेक टैन कोसेक कॉट, ऐसे करके याद रख सकते हो। साइन कॉस, साइन कॉस सेक टैन और कोसेक कॉट, ऐसे करके याद रखते। तो ये मतलब अपना अपना फंडा है। तुम अपना अगर इससे अगर कुछ भी दूसरा तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम वो फॉर्मूला भी मतलब उसी के हिसाब से तुम याद रख सकते हो। ठीक है। और मैं भी बोलता हूँ याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन करते करते तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप में। सबको ऐसा ही होता है, जितने भी सारे बच्चे हैं जो भी मतलब पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते करते ही उनको याद रह जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला निकल के आता है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया, बस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड को ले आया, वहां पे प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये वाला चीज हमें जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तुम्हें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन चीज को अगर याद कर लोगे, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से तुम देख लेना। वहां पे मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते जाऊंगा
तो वहां पे अपने आप ही ये सारा जो रूल मैं बता रहा हूँ वहां पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, तो तुम मतलब देखते देखते ही तुम सीख जाओगे, उसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। बस तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी तुम क्वेश्चन करते करते वो याद रह जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के हिसाब से याद रह जाएगा, कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में हो आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। वो राइट हैंड साइड को आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, नेगेटिव में था, माइनस में था, तो अगर वो राइट हैंड साइड को आ जाता है वो ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। वैसे ही tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कैसा आया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 जो है वो राइट हैंड साइड में ऐड हुआ है, तो मैं बस 1 को ना लेफ्ट हैंड साइड को ले आया, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो 1 पहले से प्लस था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये वाला चीज तुम्हें याद रखना है। और क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या दो फॉर्मूला निकल के आता है, एक तो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज मतलब याद रखने की कोई भी कुछ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मतलब तुम मतलब करते करते जाना है तो ये अपने आप हो जाएगा, जितने ट्रिगोनोमेट्री को कभी भी रटना नहीं है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यूज हो या कुछ भी हो, कुछ भी रटना नहीं है, मैंने भी नहीं रटा था। वो क्या होता है कि मतलब जब भी तुम मतलब करते करते क्वेश्चन करते करते जाओगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे ट्रिगोनोमेट्री उतना आसान से याद हो जाएगा। मतलब ये तो मतलब अगर गलती हो रहा है ना तो गलती करो, लेकिन खुद से करो, ऐसे नहीं है बुक में कोई आंसर दे दिया, सर ने कुछ आंसर बता दिया, उस वैसे में ट्रिगोनोमेट्री नहीं होगा। मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ, जब मेरे टीचर मुझको एक कोई क्वेश्चन देते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो मुझे कभी भी आंसर नहीं बताते थे, चाहे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 पेज 3 पेज काटता रहता हूँ, या फिर ये मतलब खुद ही मतलब जितना भी रॉन्ग हो मिस्टेक हो मैं खुद ही ट्राई करता रहता हूँ, और वो मुझे टाइम देते थे कि वो बोलते थे नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद से ही करो, बस तुम वही अप्रोच अगर लगाओगे ना, मतलब गलती तो होगा वो सही है, लेकिन गलती होगा तभी ना सीखोगे बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री में कभी कोई चीज रटने वाली चीज नहीं है, कोई चीज तुम्हें याद नहीं रखना है, अगर याद रखोगे मतलब अगर तुम बस रटोगे तो वो एग्जाम में गलती होने का चांस ज्यादा है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप में याद रह जाएगा और एग्जाम में बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। चलो ये वाला बात हमने समझ लिया, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में काफी सारा बात हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू में चलते हैं, क्वेश्चन के और चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के और। तो पहला क्वेश्चन यह है कि इफ रूट टू साइन थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करना है, देखो क्या गिवन है, रूट टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट टू साइन थीटा इक्वल टू 1 ये गिवन है, रूट टू साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1/√2, है ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा अगर 1/√2 है, साइन का कौन से वैल्यू में 1/√2 था, याद है, अभी बोला था, कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो एक बार वो टेबल को पीछे जाके वो टेबल को देख लेना, वो टेबल को जरूर कॉपी में लिख देना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, टेबल को पूरा कॉपी में जरूर लिख लेना। तो साइन थीटा अगर 1/√2 है तो 1/√2 जो है ना वो साइन 45 का वैल्यू है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, साइन थीटा जो है वो साइन 45 के साथ इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है, थीटा जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, बस यही थीटा के वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ये क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा मतलब सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, यही दिया है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री,
अच्छा, तुम्हें सेक का वैल्यू तो याद नहीं है, मैंने बोला था याद भी रखना नहीं है। क्या बोला था मैं, सेक जो है, सेक थीटा जो है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, तो सेक 45 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/cos 45 हो जाएगा। 1/cos 45 हो जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें बोला था 1/cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे ही कोसेक 45 क्या हो जाएगा, कोसेक 45 हो जाएगा 1/sin 45। कोसेक 45 क्या हो जाएगा, 1/sin 45। 1/sin 45 क्या हो जाएगा, 1/1/√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 45 भी √2 हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 45 मतलब कोसेक 45 √2 है तो उसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये 2 - 2 ये हो जाएगा 0। समझ में आया। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या कर लिया, √2 sin थीटा = 1 दिया तो मैंने क्या कर लिया, sin थीटा लिख लिया। वो जो √2 है इस साइड में आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, sin थीटा = 1/√2। तो 1/√2 है वो किसका वैल्यू के साथ इक्वल है, sin 45 के साथ इक्वल है। तो थीटा का वैल्यू क्या निकला, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकला। अभी हमें क्या निकालना है, सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 45। मैंने पहले से बोला था, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का वैल्यू याद रख लो। बाकी कॉस उसका रिवर्स ऑर्डर में है, साइन और कॉस का रेशियो जो है वो tan का है। बाकी जो है सेक जो है 1/cos होता है, कोसेक जो होता है 1/sin होता है, कॉट जो होता है 1/tan होता है। तो कुछ वैल्यू याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो साइन का ही मतलब शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से साइन का वैल्यू याद करना। तो सेक 45 क्या हो जाएगा, 1/cos 45। cos 45 1/√2 है, बस वैल्यू पुट कर दिया, कोसेक 45 वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया 0। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, cos A = 4/5, देन वैल्यू ऑफ tan A = व्हाट। अच्छा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर cos A 4/5 है मतलब कोई एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होना होगा ना, ऐसे कोई एक ट्रायंगल होगा। मान लो कोई एक ट्रायंगल है और ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये बी सी ये है। ठीक है, cos A का मतलब क्या है, हम ए वाला एंगल को कंसिडर करेंगे और cos A क्या दिया है, cos A कितना हो जाएगा, b/h हो जाएगा। cos A कितना हो जाएगा, b/h हो जाएगा, है ना। और b/h का रेशियो क्या दिया है, 4/5। b/h का रेशियो cos A जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा = b/h। तो b/h का वैल्यू क्या दिया है, 4/5। तो हम मान लेंगे कि लेट जो बेस होता है b, लेट b इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू 4। अच्छा, 4k क्यों लिखा, मैं तुम सर पूछोगे सर 4 ही लिख लेते, सिर्फ बेस इज इक्वल टू 4 लिख लेते और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 ही लिख लेते। तो 5k और 4k क्यों बनाए। देखो बेटा, तुम अगर तुम थोड़ा गौर करोगे कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस ट्रायंगल जो है, अगर तुम उसको गौर करोगे तो 3 4 5 एक पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरस ट्रायंगल बनाते हैं, 3 4 5। वैसे ही 3 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरस ट्रायंगल बनाते हैं। पाइथागोरस ट्रायंगल क्या है, जो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल वही है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, मतलब 3 4 5 में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है, तो 3 सबके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 8 10 भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। सबके साथ में अगर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 9 12 और 15 ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो के इसलिए मैंने डाला कि अगर कोई भी मतलब रेशियो होगा, कोई भी वैल्यू होगा, अगर मतलब कोई भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ के जगह में 1 2 3 4 5 जो भी लूंगा तो रेशियो सेम रहेगा। मतलब देखो, b/h अगर मैं 4k और 5k ले रहा हूँ, 4k डिवाइडेड बाई 5k क्या हो जाएगा, के कैंसिल होके 4/5 आ जाएगा, है ना। और k के जगह में मैं चाहूँ 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, सबके लिए ये रेशियो 4/5 आएगा। क्यों,
क्योंकि दोनों में k अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो k के जगह में मैं 2 3 4 चाहे जो भी लूं वो सब कट जाएंगे, वो सारे के सारे कट जाएंगे। तो लेट b इज इक्वल टू 4k, h इज इक्वल टू 5k। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया h हो गया 5k और ये हो गया कितना 4k। तो हमारा परपेंडिकुलर p कितना आएगा, मतलब bc कितना आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, है ना। यहाँ पे p स्क्वायर, p जो p का वैल्यू हमें पता नहीं है तो p को p ही रहने देते हैं। b का वैल्यू कितना है 4k, 4k का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू h का, h कितना है 5k, 5k का होल स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 के स्क्वायर। तो प्लस माइनस 3 के लेना चाहिए लेकिन नेगेटिव में नहीं ले सकते, लेंथ को कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो ये प्लस 3 के आएगा। लेंथ को कभी भी नेगेटिव में, देखो रूट ओवर ऑफ 9 स्क्वायर प्लस माइनस 3 के होता है लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या। तुम्हें कभी मतलब ये सुना कि ये वाला जो है ये रास्ता का लेंथ है -10 किलोमीटर या तुम्हारा हाइट है -6 फीट, ऐसे सुना है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पी का वैल्यू क्या आ गया, पी का वैल्यू आ गया 3 के, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, टैन ए, टैन ए मैंने क्या बोला था, टैन ए का वैल्यू क्या होता है, टैन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे ए दिया है तो ए को देखो, यहाँ पे ए बेस में है, यहाँ पे ए जो है बेस में है। तो मैंने बोला था कोई भी एंगल का रेशियो तुम्हें निकालने के लिए बोला हो तो तुम्हारा पहला अप्रोच है कि वो वाला एंगल को बेस में लाना है। तो टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k है, बेस कितना है 4k है। तो 3k बाई 4k, के कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किए थे, बस क्या किए मतलब k ले लिए, b इज इक्वल टू 4k, h इज इक्वल टू 5k, उसी के हिसाब से p निकालनी है, किसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने क्या कर लिया, tan का वैल्यू, tan का रेशियो जो होता है p बाई b होता है, तो उसके जगह में वैल्यू पुट कर लिया 3k/4k और हमें निकल के आंसर आ गया 3/4, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 प्लस थीटा माइनस sec 15 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan 15 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा, इतना इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट है वहां पे भी मैंने क्या बोला था, cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है sec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा वो क्या होता है sec थीटा। और tan 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा वो होता है cot थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा वो होता है क्या cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, cosec 75 प्लस थीटा माइनस sec 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा। देखो आइदर तुम क्या कर लो, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर लो 90 माइनस थीटा में, या फिर सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लो, कोई भी एक कर लो, दोनों में आंसर आएगा। या तो कॉसेक को 90 माइनस थीटा को यूज करके सेक में कन्वर्ट कर लो, या फिर सेक को 90 माइनस थीटा करके कोसेक में कन्वर्ट कर लो। क्यों, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर सेक थीटा होता है तो सेक 90 माइनस थीटा भी तो कोसेक थीटा होता है ना, पढ़ाया था। सेक 90 माइनस थीटा भी क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है। जैसे कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉट 90 माइनस थीटा ये भी tan थीटा होता है। तो तुम चाहो या तो कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर लो या फिर सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, लेकिन जो भी करना एक करना, ये नहीं कि कोसेक को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया, सेक को भी कोसेक में कन्वर्ट कर लिया, कोई एक को करना। अगर कॉसेक को कर रहे हो सिर्फ कोसेक को करना, अगर सेक को कर रहे हो सिर्फ सेक में करना। वैसे ही टैन कॉट है, टैन कॉट को अगर चाहो कोई एक कॉट वाला को टैन में कन्वर्ट कर लो या फिर टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लो, कोई एक करना, ठीक है। अभी लिखते हैं कोसेक में क्या कर रहा हूँ, कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेक में भी वही हो आएगा आंसर।
अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में बता देना कि सर हमें वो वाला भी करके दिखाइए, तो मैं इसको भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो कोसेक 75 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 70 प्लस 90 माइनस, नहीं इसको क्या करते हैं, ये थोड़ा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 75 प्लस थीटा, और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 75 प्लस थीटा, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ 90 माइनस 75 प्लस थीटा, ये वाला ब्रैकेट को मैं अगर ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा 90 माइनस 75 क्या होता है, 15 होता है, 15 माइनस थीटा, ये हो गया 15 माइनस थीटा, यहाँ पे हो गया, हो रहा है ना। तो 15 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 75 प्लस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारा को कोसेक में कन्वर्ट करता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे tan 55 प्लस थीटा है, तो tan 55 प्लस थीटा, cot 35 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, cot 35, एक मिनट यहाँ पे इसको बक्सा बना देते हैं, ये वाला चीज का, ठीक है। हाँ। तो अरे अरे अरे, क्या हो गया, नीचे लिख लेता हूँ इसको, cot 35 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 35 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 55 प्लस थीटा, 90 माइनस 55 प्लस थीटा। गौर करो, ये अगर इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ 90 माइनस 55 प्लस थीटा, इस ब्रैकेट को मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55 माइनस थीटा, 90 माइनस 55 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, 35, और ये 35 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये देखो कॉट 35 माइनस थीटा यहाँ पे आ गया, 90 माइनस थीटा, कॉट 35 माइनस थीटा यहीं पे आ गया ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। चलो उसी के, अभी हमें क्या करूंगा, ये cosec 75 प्लस थीटा को वैसे ही रखता हूँ, cosec 75 प्लस थीटा उसी को इस तरीके से रखूंगा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 75 प्लस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 75 प्लस थीटा। यहाँ पे tan 55 प्लस थीटा को मैं वैसे ही लिखता हूँ tan 55 प्लस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे 55 प्लस थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है 55 प्लस थीटा, मैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 55 प्लस थीटा, tan 55 प्लस थीटा। तो देखो इसमें प्लस कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस कोसेक 75 प्लस थीटा, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। वैसे ही tan 55 प्लस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब ये बात समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा मतलब क्या है, तुम्हें देखना है, मतलब कैसे करना है, मतलब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला 15 माइनस थीटा 90 माइनस 75 प्लस थीटा होगा, और आप ऐसे धड़क से कैसे बोल दिए, ये तो प्रैक्टिस के वजह है बेटा, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन में ही दिखने लगेगा, जो आंसर है वो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें आंसर दिमाग में आने लगेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन आने लगेंगे। तो मैं क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस कम्प्लीमेंटरी में लिख लिया, 15 माइनस थीटा को मैंने लिख लिया 90 माइनस 75 प्लस थीटा, tan 55 प्लस थीटा को क्या लिख लिया, 90 माइनस 55 प्लस थीटा। तो ऐसे करके जब मैंने निकाला सारे के सारे वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 देन sin अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू ओके। देखो cos अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, cos अल्फा प्लस बीटा दिया है 90 डिग्री, है ना, cos अल्फा प्लस बीटा दिया है क्या 90 डिग्री, सॉरी
कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया है 0। तो 0 जो है कि कॉस का कौन से वैल्यू के लिए, कौन से एंगल का वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू 0 आता है, कॉस 90 0 आता है। कॉस जो 90 होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस बीटा, 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकता हूँ। अल्फा के जगह में मैं 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकता हूँ ना। तो क्वेश्चन दिया है साइन अल्फा माइनस बीटा को किस तरीके से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा को मैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ। तो साइन अल्फा के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बीटा लिख सकता हूँ। तो अल्फा के जगह में मैंने लिख लिया 90 माइनस बीटा। उसके बाद और एक बीटा भी है ना। तो ये क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, साइन 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा। अभी अभी मैंने बोला था साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे यहाँ पे 2 बीटा है। तो साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 बीटा हो जाएगा, होगा ना बेटा। थीटा के जगह पे अगर 2 बीटा है तो साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या किया हमने, गिवन क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। तो cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90। अगर cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा और बीटा का समेशन जो होता है वो 90 डिग्री के साथ इक्वल होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, बीटा इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था, राइट हैंड साइड को आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इक्वेशन में ऐसा ही होता है, जो प्लस होता है अगर राइट हैंड साइड को मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा हो गया। तो साइन होल इंटू अल्फा माइनस बीटा के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा के जगह में 90 माइनस बीटा लिख लिया। तो साइन 90 माइनस बीटा ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस बीटा तो साइन 90 माइनस 2 बीटा हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos 2 बीटा। समझ में आ रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। आसानी क्वेश्चन था ना, होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये वैल्यू वैल्यू नहीं बेटा वैल्यू होता है ना, एरर हो गया थोड़ा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री इज डैश। तो देखो यहाँ पे tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई करते करते जाना है, अप टू tan 89 डिग्री तक जाना है, लेकिन बीच में कुछ tan 45 डिग्री आएगा, है ना। और एंड में क्या आ जाएगा, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan 87 डिग्री, ये सब आ जाएगा, है ना। तो देखो tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan 45 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो tan 88 को मैं लिख सकता हूँ क्या, tan 90 माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 88 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 2, और 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, है ना। तो देखो बेटा tan 90 माइनस थीटा मैंने क्या बोला था, tan 90 माइनस थीटा क्या बोला था, cot थीटा बोला था। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बोला था, और cot 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है। तो देखो tan 1 डिग्री यहाँ पे हो गया, यहाँ पे tan 2 डिग्री है, बीच में कहीं पे tan 45 डिग्री होगा, और उसके बाद tan 90 माइनस 2 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 2 डिग्री, और tan 90 माइनस 1 डिग्री को क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, tan इंटू कॉट क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला था tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। मैंने बोला था tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, दैट इंप्लाइज tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो tan 1 और cot 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, वैसे ही tan 2 cot 2 वो भी 1 हो जाएगा। तो देखो अगर एक 3 डिग्री है, यहाँ पे tan 3 डिग्री होगा कोई, मतलब tan 2 के बाद tan 3 आएगा,
यहाँ पे एक tan 87 तो होगा, तो tan 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 3 डिग्री। 87 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 3 डिग्री, तो tan 90 माइनस 3 हो जाएगा क्या, cot 3 डिग्री। तो tan 3 डिग्री और cot 3 डिग्री दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही tan 4 और tan 86 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, tan 86 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 4 डिग्री, tan 90 माइनस 4 डिग्री ये हो जाएगा cot 4 डिग्री। तो ये tan 1 tan 2 tan 3 वहां से cot 1 cot 2 cot 3 ये कब तक आएगा, tan 45 तक आएगा। मतलब यहाँ पे tan 44 और tan 46 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। क्यों, tan 46 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 44, tan 46 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 44। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan 44 इंटू कॉट 44 हो जाएगा, tan 44 इंटू कॉट 44 हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये 1 आ जाएगा, तो भी ये 1 आ जाएगा। और tan 45 तक ये सारे चलता रहेगा। और tan 45 जब आएगा, tan 45 का खुद का ही वैल्यू कितना है, tan 45 का खुद का ही वैल्यू है 1। तो क्या हो जाएगा आंसर, सारे में सारे क्या आ जाएगा बेटा, सारे के सारे में 1 आ जाएगा, सारे के सारे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी, मतलब tan 1 इंटू कॉट 1 1 आ जाएगा, tan 2 इंटू कॉट 2 1 आ जाएगा, tan 3 इंटू कॉट 3 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके tan 45 इक्वल टू 1 आ जाएगा। सारे के सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा पेचीदा सवाल है लेकिन कुछ नहीं, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे। if cos 9 alpha is equal to sin alpha and cos 9 alpha equal to sin alpha and 9 alpha less than 90 degree, then the value of tan 5 alpha is, देख cos 9 alpha क्या दिया है, सॉरी 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 क्या हो गया, cos 9 alpha क्या दिया है, cos 9 alpha इक्वल टू दिया है sin alpha, है ना। अच्छा, मैंने बोला था cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा है, cos 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है, sin थीटा है। तो sin अल्फा के जगह में मैं लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगा, cos 90 माइनस थीटा अगर sin थीटा है तो cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू sin अल्फा होगा। तो मैं sin अल्फा की जगह में क्या लिख दिया, cos 90 माइनस अल्फा लिख लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, cos 9 अल्फा इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा, है ना। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, 9 अल्फा जो है 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, है ना। 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो ये जो अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू 90, 10 अल्फा इक्वल टू 90। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 10, 9 हो जाएगा, है ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 9 है तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan 5 अल्फा पूछा है, tan 5 अल्फा पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 5 इंटू 9 डिग्री, tan 5 इंटू 9 डिग्री तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, आ गया होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे। कुछ भी नहीं था, कुछ था क्या, नहीं था, क्या किए, साइन अल्फा के जगह हम पुट कर सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा। तो मैंने क्या कर दिया, cos 90 माइनस अल्फा पुट कर दिया, तो 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। तो अल्फा को इस साइड में ले आऊंगा तो 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू 90 हो गया। तो अल्फा कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया। tan 5 अल्फा, अल्फा के जगह में 9 डिग्री पुट कर लो, tan 5 इंटू 9 क्या हो गया, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 आ गया, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं। होप सारे के सारे चीज समझ में आ गया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के जगह में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तुम्हें नोटिफिकेशन में आ जाएगा।
ठीक है, बाकी सारा जो क्वेश्चन है उसको मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक नया टेलीग्राम चैनल बना के उसमें पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो लेबर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारा चीज हो जाएगा, अच्छा ही होगा। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो ये वाला नंबर जो स्क्रीन पे दिया है 9937885062, इसमें तुम डाउट पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।